हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस सवाईपुर पर। तो जैसा कि आप देख चुके हैं, टॉपिक है अपना तार्किक वेन आरेख और पढ़ना शुरू कर चुके हैं। बहुत बढ़िया बात है ये। 10 से 15 मिनट में अपना यह टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। निश्चित रूप से सारे के सारे सवाल सबने हल कर लिए होंगे और सब समझ में भी आ गए। फिर भी आपको ये वीडियो देखना है, इससे आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी दिमाग में भी कहाँ कहाँ कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं और मुझे क्या सावधानियां रखनी है परीक्षा में। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, इनमें से कौन सी आकृतियां समचतुर्भुज, चतुर्भुज और बहुभुज को बताती हैं। तो इन तीनों में आपस में क्या कनेक्शन है ये आपको पहले पता लगा लेना है, मतलब कि अनुमान लगा लेना है कि क्या होगा। जैसे बहुभुज है, बहुभुज का ही एक प्रकार चतुर्भुज है और चतुर्भुज का ही एक प्रकार समचतुर्भुज है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं अपन, यहाँ इसको बहुभुज मानेंगे, इसको चतुर्भुज मानेंगे, तो ये इसके अंतर्गत आ जाएगा समचतुर्भुज। यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब कुछ अलग दिमाग लगाना चाहे, जैसे सेकंड वाला ऑप्शन या रूल ऑफ रिजेक्शन भी लगाना चाहे कि ये कैसे नहीं होगा आंसर, तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे बी वाले ऑप्शन में त्रिभुज चतुर्भुज हैं, तीनों के तीनों ही, दो चतुर्भुज हैं और एक बहुभुज है, मतलब चतुर्भुज उसी के अंतर्गत आएंगे। तो अलग तो हो नहीं सकता, जबकि यहाँ अलग बता रखा है एक को, फिर यहाँ इंटरकनेक्टेड बता रखा है। इसको बहुभुज मान लो, इसको चतुर्भुज मान लो, लेकिन बहुभुज से बाहर जो चला जाएगा समचतुर्भुज, तो वो तो गलत हो गया। इसी प्रकार से यहाँ भी जो बाहर जा रहा है, कोई सा भी एक जब समचतुर्भुज मानेंगे वो बाहर चला गया, मतलब कि ये गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही करना है। इसी प्रकार से रूल ऑफ रिजेक्शन भी यूज कर सकते हैं, और जो सामान्यतः अगर पता चल गया है जनरली तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है फिर तो। सातवां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कीटों, मक्खियों और कुत्तों के बीच के संबंध को सही से बताता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि मक्खी है वो कीट का ही एक प्रकार है, और जैसे ही आपके ये समझ में आएगा तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। कुत्ता अलग हो गया, इसको मान लिया हमने मक्खी, और ये है बड़ा वो कीट का चित्र हो गया, डायग्राम हो गया। और रूल ऑफ रिजेक्शन भी लगा कर देख ही सकते हैं आप। जैसे इसमें थोड़ा इंटरकनेक्ट ये बता रहा है, लेकिन वो पूरा पूरा उसके मतलब कीट से बाहर कोई मक्खी नहीं हो सकती, तो कीट से बाहर भी जा रहा है इंटरकनेक्टेड में। ये तीनों अलग हो गए तो ये हो ही नहीं सकता। कुत्ते को अंदर ले लिया तो ये भी संभव नहीं है। 11वां प्रश्न है, इस डायग्राम के लिए सर्वोत्तम संबंध चुनना है आपको। तो ऑप्शन देखिए, डॉक्टर, यहाँ आकृति तो एक बाहर है और दो आकृतियाँ अंदर हैं, तो देखते हैं। डॉक्टर, सर्जन, बीमार, इसको डॉक्टर माने, इसको सर्जन माने, तो इसको बीमार मानना पड़ेगा, लेकिन बीमार इसके साथ नहीं आ सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन है जो वो गलत है। फिर सेकंड, खाद्य पदार्थ, मछली और फल, तो इसको मान लेते हैं अपन खाद्य पदार्थ, ये मछली हैं और ये फल हैं, दोनों ही खाद्य पदार्थ हैं, तो उस हिसाब से अपना जो बी ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर, वह आरेख चुनना है जो वर्गों के बीच सही संबंध का निरूपण करता है। सामाजिक विज्ञान, इतिहास और भूगोल, तो इसमें आपकी 10वीं क्लास की पढ़ाई है वो काम आने वाली है। 10वीं में आपने सामाजिक विज्ञान जरूर पढ़ी है, उसी सामाजिक विज्ञान में आपने इतिहास भी पढ़ा है। शुरू के 5-6 पार्ट, 7 पार्ट इतिहास के आते थे। फिर उसी सामाजिक विज्ञान में आपने भूगोल भी पढ़ी है, भारत का भूगोल, उसके भौतिक प्रदेश, सारी की सारी चीज़ें वहीं आती थी। इसका मतलब ये हो गया कि ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही उप विषय हो गए। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो भी बी होगा। इसको सामाजिक मान लीजिए, ये भूगोल है और ये इतिहास है, इस प्रकार से ये व्यवस्थित हो रहा है। ये बाहर नहीं हो सकता, सामाजिक विज्ञान से भूगोल को आप बाहर नहीं कर सकते, इतिहास को बाहर नहीं कर सकते। और बाकी जितने भी 3 चित्र हैं उसमें सब में कोई ना कोई आकृति थोड़ी सी बाहर जा ही रही है। 14वां प्रश्न है अपना, कौन सी आकृति 3 वर्गों के बीच संबंध सर्वोत्तम बताएगी। लड़का, खिलाड़ी और छात्र, तो यहाँ पर आप जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर सही मानते हैं, इसको लड़का माने तो इसको खिलाड़ी माने, तो क्या लड़कों के अलावा दूसरे खिलाड़ी नहीं होते, तो होते हैं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। फिर सेकंड में देखिए, तीनों अलग अलग संभव ही नहीं है। फिर सी वाला क्या कह रहा है, अगर ये लड़का है तो छात्र और खिलाड़ी सब आएंगे, लेकिन छात्र और खिलाड़ी को इंटरकनेक्ट नहीं किया है, तो ये भी गलत है। तो बचा ये एक ही है जिसकी व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। अब इसमें अपन अगर व्याख्या करने की बात करें, कोई किसी विद्यार्थी के मन में आ जाएगी कैसे ये सही है, तो समझिए, देखिए, इसको मान लेते हैं अपन ये क्या है, लड़का है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये खिलाड़ी को बता रहा है चित्र, और इसको मान लेते हैं अपन ये एक छात्र, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखने पर यह पता चलता है कि कुछ लड़के हैं वो क्या हो सकते हैं, खिलाड़ी भी हो सकते हैं, और कुछ लड़के हैं वो छात्र भी हो ही सकते हैं निश्चित रूप से, और कुछ खिलाड़ी हैं वो छात्र हो सकते हैं।
इस प्रकार से कुछ ऐसे भी होंगे जो खिलाड़ी भी हैं, लड़के भी हैं और छात्र भी हैं। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अपना क्या नाम है, भैरू भैया है ना, खजीना। तो देखिए इसमें लड़का, ठीक है, लड़का है भैरू, खिलाड़ी हैं, उसको कबड्डी बहुत पसंद है, कबड्डी का बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं वो, तो खिलाड़ी भी हो गया। और 12वीं क्लास में पढ़ता है ना, 12वीं में प्रमोट हो गया वो, तो छात्र भी हैं। इस प्रकार से ये जो डी वाला ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सी आकृति संपादक, अखबार और पत्रकार तीनों को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से बताती है। मतलब बताती तो है, वो इंटरकनेक्टेड भी हैं, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त ढंग आपको इसमें पता लगाना है, सबसे बेस्ट कौन सा होगा। जैसे इंटरकनेक्टेड हैं तो उसमें कभी नहीं हो सकता, कोई पत्रकार अखबार नहीं हो सकता, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो गलत हो गया। और यहाँ पर ये थोड़ा ठीक है, एक पत्रकार और संपादक, एक संपादक पत्रकार भी हो सकता है, एक पत्रकार संपादक भी हो सकता है। और अखबार को अलग कर दिया, वो अखबार अलग नहीं हो सकता, उसके टच में होता ही होता है। संपादक अखबार का होता है, पत्रकार अखबार में न्यूज़ लाने के लिए होता है, और ये तीनों अलग अलग तो कभी होते नहीं है। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आपस में इनका जो जुड़ाव है वो निश्चित रूप से है, एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, लेकिन ओवरलैप नहीं करते हैं, मतलब कि इंटरकनेक्टेड इसमें आकृति नहीं बननी चाहिए। तो डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, कौन सा वेन आरेख शिक्षक, विद्वान और छात्रों के बीच सही संबंध को बताता है। तो शिक्षक, विद्वान और छात्र, इसमें अपन देखें तो जैसे ये है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते, या मतलब मैंने 3 को रूल ऑफ रिजेक्शन में कैसे काट दिया। जैसे इसको अपन विद्वान मान लें, तो विद्वान के अंदर केवल शिक्षक ही आएंगे क्या, और शिक्षक के अंदर छात्र नहीं। और इस प्रकार ये विद्वता, शिक्षक और छात्र अलग नहीं हो सकते। जैसे इसको विद्वान मान लिया, इसको शिक्षक मान लिया, तो छात्र विद्वान भी तो हो सकते हैं और शिक्षक भी हो सकते हैं बहुत सारे, और ये तीनों अलग अलग होंगे ये भी संभव नहीं है। तो इंटरकनेक्टेड वाला अगर अपन देखें, जैसे इसको मान लेते हैं अपन कि ये टीचर हैं, है ना, इसको मान लेते हैं स्टूडेंट हैं, और इसको मान लेते हैं कि ये विद्वान हैं, मतलब कि वाइज जो भी इनके लिए शब्द आए। अब यहाँ पर कुछ टीचर हैं जो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं वो टीचर हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो बहुत होशियार विद्वान भी हो सकते हैं, कुछ विद्वान टीचर हो सकते हैं, या कुछ टीचर हैं वो विद्वान हो सकते हैं, यानी इंटरकनेक्टेड जो हैं वो इसमें सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, नीचे डायग्राम है उनमें सही का संबंध करना, चयन करना है, सही संबंध बताना है। तो भारत, एशिया और चीन, तो इसमें ये दोनों तो हो गए देश और ये हो गया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप, इसमें एक भारत है और एक चीन है, दो अलग अलग देश हैं। इस प्रकार से जो बी ऑप्शन है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला 21वां है, आरेख समाज, शिक्षक और छात्र के बीच में सही संबंध बताता है। जैसे फर्स्ट है इसमें अपन समाज मानते हैं, तो उसमें शिक्षक है, शिक्षक में छात्र, तो ए वाला ऑप्शन कभी सही हो नहीं सकता अपना। बी वाले में अगर अपन देखते हैं, ये समाज हैं, ये छात्र हैं, ये शिक्षक हैं, बिल्कुल ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि समाज का अभिन्न अंग होंगे। और यहाँ शिक्षक मतलब कि समाज से बाहर अगर जा रहा है, तो समाज से बाहर तो संभावना है ही नहीं, समाज का तो अभिन्न अंग है वो। और यहाँ पर थोड़ा इंटरकनेक्टेड बता रखा है, लेकिन चूंकि यहाँ ये क्लियर कर दिया है कि एक छात्र हैं और एक शिक्षक हैं, तो अपन वहाँ इंटरकनेक्टेड को नहीं मानते हुए इसको सही मानेंगे। ठीक है, 21वां प्रश्न अपना कंप्लीट है। इसके बाद 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, वह आरेख चुनना है जो वर्गों के बीच सही संबंध बताता। स्तनपाई, कुत्ता और चमगादड़। यहाँ जो मेन बात समझने वाली है वो यही है, चमगादड़। चलिए, कोरोना भी फैला दिया, यही उसका कारण भी शुरू शुरू में आया था कि यही कारण है। चमगादड़ एक स्तनपाई है, ये आपको याद होना चाहिए, अभी पहले जानकारी नहीं थी तो अभी आपको जानकारी रखनी है। और इसी कारण इसमें जो सही उत्तर आएगा वो अपना डी वाला ऑप्शन आएगा। ये बाहर का जो आरेख है इसको मान लेंगे अपन स्तनपाई, उसमें फिर ये कुत्ता और ये चमगादड़। ठीक है, और ये प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वह आरेख चुनिए जिसमें जो डायग्राम है वो पुरुष, चिकित्सक और भाई का निरूपण करता है। बहुत ही आसान सा सवाल है, आराम से आप कमेंट कर सकते हैं, और एक थोड़ी ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए, बढ़िया बात ही है वो। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार वापस से रिपीट करना भी अच्छी बात ही होगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है उसमें। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो वगैरह देखे हैं आपने, वो लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं तो मेरी तरफ से कोई दबाव वाली बात नहीं है। ओके, धन्यवाद।